ओम केशवाय नमः। ये लीजिए पीला योग पी लीजिए इसको। माधवाय नमः, नारायण नमः, धो लीजिए। अस्तु प्रक्षालन। बोलिए ओम अस्मत् मातु कश्यप गोत्र उत्पन्न कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम गोत्र हाँ उत्पन्नो हम मायादीपे माता जी के नाम ले लीजिए। मायादीपे तो प्रतिष्ठिताम छोड़ दीजिए। आप यहाँ बैठिए, ये भी सुनेंगे ना सांस सांस में। He said कि ma'am is now madam is sitting here and she is also listening the part. अभी लीजिए हाथ में, जब हम पूरा कर देंगे ना तब चढ़ाना हमको। नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मे हिरण्यरते विष्णुवाय च रूपाय च नारायणाय नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जय मुद्रेत। धर्म दृढ़वृद्धं मूलोचं च पुराणं शाखयां कर्तुफोल्पक्षं मधुसूदनं पादयो जयन्ति। निवेशयं ऋषयः सनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समागतम्। एकदा मुनयः सर्वे प्रातः संस्कृतं तुलामासि प्रवक्षितम्। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का दृढ़ मूल ही धर्म है, शाखाएं वेद हैं और फल यज्ञ है और मोक्ष फल है। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करिए। विष्णु भगवान एक वृक्ष है, वृक्ष माने पेड़, ट्री, और जो उनकी शाखाएं वो सब वेद हैं, शास्त्र हैं, नियम है, धर्म है। इसी प्रकार से कहते हैं कथितो भगवान एकदम इदानीमच्युतः यम मार्ग भयप्रदम। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, महाराज आपने सुख देने वाले वेदों के सिद्धांतों को भली भांति सुनाया। हम लोग इस समय भय देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोक परलोक के दुखों एवं संसार के दुख और कष्टों को नाश करने वाले के उपाय वर्णन करने में आप क्या समर्थ है? जो व्यक्ति यहाँ से खत्म होता है अब यम मार्ग या धर्म या स्वर्ग लोक में कैसे जाता है, उसके लिए गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं कि उसके जाने के समय में क्या परेशानियां होती हैं। ठीक है, when the soul departed from the body, where it goes and how it goes, the way, it is the explanation of the way from where the soul goes to the heaven. सूत जी ने कहा, पुण्यमात्माओं की सुखदायी और पापियों का दुखदायी अत्यंत दुर्गम मार्ग का वर्णन कीजिए। जो पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो कैसे जाते हैं, और जो हमेशा अधर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो कैसे जाते हैं। इनका अलग अलग कोई रास्ता है या एक ही रास्ता है, इसको बतलाइए। भगवान ने कहा, वृक्षेषणम यम मार्गाय येन नरके दुर्वितः। गरुड़ जी ने पूछा, अब भगवान ने मुझे भक्ति के अनेक मार्गों था, भक्तों की उत्तम गतियों का आपने सुनाया। अब आपकी भक्ति के विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग से कैसे होता है, सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना आसान है और आपने बस में ही जिह्वा है, फिर भी जो व्यक्ति आपका नाम नहीं ले पाता, ये जिह्वा जो जीव है ना, अपने बस में है। हम इसको जैसे बोलना चाहेंगे उसे बोल सकते हैं, तब पर भी व्यक्ति अपने बस में नहीं कर पाता, कभी कभी उल्टा बोल जाता है। ये कह रहे हैं और उनको धिक्कार है, ऐसे पापी मनुष्य नरक में कैसे जाते हैं। हे नाथ, दुर्गति पापियों की कैसी होती है। जिस प्रकार नरकगामी होते हैं तथा उत्तम दुख पाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। वच्छेह शृणुः पृच्छ्यम यम मार्गाय येन च नरके पापानि आनि शृणाति मोदितः।
श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, अब भगवान बोल रहे हैं, पापी लोग जिससे होकर यमलोक में जाते हैं, सुनो लो वो कैसे जाते हैं। परंतु मैं तुम्हारे आग्रह से कहता हूँ कि सर्वदा पाप में ही जो लोग आसक्त रहते हैं, धर्म और दया से रहित होते हैं, कुंसक गति रहती है, सत्संगति नहीं रहती है, उत्तम वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, जो पुराण को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान की भक्ति को नहीं मानते हैं और सम्मानित मानकर घमंड में भरे रहते हैं, जिसके पास घमंड हो, और धन तथा मर्यादा गौर से युक्त होते हैं, जिसके पास धन हो जाए मर्यादा न रहे, और शक्ति रूपी होकर के भी राक्षसगामी कर्म करते हैं, जिसके पास धन है, कर्म है, अच्छे धर्म कर्म कर सकते हैं, और जिसके पास होते हुए भी नहीं करते हैं, जो भोग तथा काम में लीन रहते हैं, मन जिसका मलयमान से फंसा हुआ है, अपवित्र नरक में फंसे हुए हैं, जो मनुष्य दान देने वाले हैं मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो दान देते हैं अपने हाथों से, हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो आना जाना नहीं होता, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। He's telling about the two souls, good and bad. जो लोग पापी हैं, If you do well, you'll get. Yeah. और यम त्रासना चाहते हुए भी दुख पूर्वक यम लोग जाते हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते, पाप कर्म करते रहते हैं, जानते हुए भी कर्म पाप करते हैं, तो वही लोग जो है यम मार्ग से होकर के जाते हैं, उनको बहुत दुख प्राप्त होता है। Yam marg is the mark of the to the hell. और तुमसे उनका वर्णन कहता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। भगवान ने कहा कि यम मार्ग में जो लोग जाते हैं उनको दंड क्या दिया जाता है, कैसे परेशानी है। संसार में मनुष्य जन्म लेकर पूर्व जन्म के संचित किए हुए अपने पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म से संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है, और युवावस्था का वेदनाहीन प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी जरावस्था बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है, और वृद्धावस्था के कारण श्रीहीन होकर घर में मृतक के समान पड़ा रहता है। जैसे कोई अच्छा कर्म नहीं किया, अगले कर्म का आया, इसी कर्म का प्रभाव हो गया, रोग पकड़ लिया, अब बुढ़ापा जैसे एक खाट पर पड़ गया, बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, उसके चाहे कीड़े ही काटते रहें तब पर भी उसको हटा नहीं सकता, भूख लगी रहेगी तब पर भी वो पानी नहीं मांग सकता। ऐसी अवस्था आ जाती है कर्म के प्रभाव से। भगवान ने कहा शक्ति घट जाती है, और चेष्टाहीन व्यक्ति सोचते सोचते भूखे प्यासे पड़े रह करके भी मर जाता है। फिर क्या कहा, जब कफ से ज्वर नालियां रुक जाती हैं, ज्वर माने जान रहे हैं, बुखार, Fever. फीवर, फीवर माने ज्वर, बात पित्त कफ, बात माने दर्द, पेन, और पित्त माने जो गलझार आता है अंदर से, जैसे खांसते हुए निकलता है, कफ। ये जब तीनों एक होते हैं ना, तब ही आदमी की मृत्यु होती है। जब तीनों एक हो जाए तो उसकी नालियां फंस जाती हैं, रुक जाती हैं, श्वास आगमन से कष्ट हो जाता है, खांसी और श्वास के वेग के कारण वो व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण से जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम में वेदना से वह प्राणी रोता हुआ परिवार के बीच में मर जाता है। रोते रोते मर जाता है, बोल नहीं पाता, सारे परिवार बैठे रहते हैं, सब सोचते हैं, सारे उपाय करते हैं, तब पर भी मर ही जाता है, रुक नहीं पाता है। हे गरुण, मृत्यु के सदैव देवताओं के समान उन प्राणी की दृष्टि दिव्य हो जाती है। वह संसार को एक मय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है।
इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान पड़ा रह जाता है। जड़ माने वृक्ष, पेड़, उसी के समान वो भी उसी जगह पड़ा रह जाता है। तो कोई उठाएगा हटाएगा तभी हट सकता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस समय मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है, इतना कष्ट होता है। जन्मत मरत दूसरा दुख हो, जन्म में आ मरण में बहुत बड़ा दुख होता है या कोई जान नहीं पाता, फिर वो प्राण शरीर से छोड़ता है, निकलता है। 100 बिच्छुओं के काटने का टंक पीड़ा होती है। इतना बिच्छू मान समझ रहे हैं, बताओ। Scorpio, scorpions. 100 scorpions bite. इतना मारे दर्द होता है, उस प्रकार से प्राण को निकलने में इतना दंड होता है। पाप से यमदूत की भय से लार और फेन गिरने लगता है। अंत में पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत हो जाता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल लाल नेत्र वाले, आँख, मुख और दंड लिए हमेशा जो है विराजमान रहते हैं। उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी, शास्त्र वाले, कौवों के समान काले काले शरीर वाले और ऊपर को उठे हुए केश वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। और वह प्राणी उन दूतों को देखकर भय से मल मूत्र का त्याग करना शुरू कर देता है। वह जीव हाय हाय करता हुआ शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र का होता है। कितना बड़ा ये अंगुष्ठ है, इतना बड़ा उसका जीव आत्मा होता है। जब निकलता है आप देख नहीं पाओगे इसको, अंगुष्ठ मात्र का होता है। Size of soul is of size of thumb. शरीर धारण करता है और होम वश अपने घर को देखता है और यमदूतों द्वारा उसी समय पकड़ लिया जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र के शरीर को यातना रूपी शरीर के ढककर गले में रस्सी बांधकर यमदूत उस प्राणी को ले जाते हैं और अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में ले जाते हुए यमदूत उस जीव को धमकी देते हैं तथा बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते हैं। तू ये करेगा, तू यहाँ पड़ेगा, इतना कष्ट मिलेगा तेरे को, यमलोक जाना है, कुंभी पाक आदि नरकों में भोगने के लिए तैयार हो जा। यमदूतों की ऐसी बोली अपने बंधु कर्म के विलाप को सुनता हुआ वह जीव हाय हाय करता हुआ रोता हुआ चला जाता है। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने की विदीर्ण हो जाता है। अपने पाप कर्मों के स्मरण मात्र से कांपता हुआ एवं मार्ग के कुत्तों से कटाया हुआ, जब मार्ग में प्यास भूख लगता है तो यमदूत उसको पानी नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं। सूर्य के तेज से तृप्त बालू में चलता हुआ वह विश्राम छाया रहित मार्ग है। वहाँ न कोई छाया है और न कोई विश्राम करने की जगह है। रेत भरा हुआ रेत बालू, और उसी में तपायमान होकर चलता रहता है। जब वह असमर्थ हो जाता है तब यमदूत कोड़ों से मारकर उसको घसीटते हैं, कोड़ों से मार करके घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, फिर उठता है तथा मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार अंधकारमय यमलोक में वह जीव पहुंचता है और उसको वे यमदूत घोर नरक में ले जाते हैं। वह जीव यमलोक के पहुंचकर यमराज के दर्शन करता है। घोर नरक यातना देखकर एक मुंह में यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में चला जाता है और जीव वहां आने पर अपने उस शरीर को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ से जैसे प्राणी खत्म होता है उसको खींच के ले जाते हैं। धर्मराज उसको छोड़ देते हैं, जा देख तेरे पुत्र बधू आपोता तुम्हारे क्या कर्म कर रहे हैं। जो अब 13 दिन करोगे ना, ये देखने आता है वो जीव, यहाँ घूमता है, करो हमारा क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वो आता है तो अपने शरीर को ढूंढता है। जो शरीर हम लोग दाह संस्कार कर आए उसको ढूंढता है, कहाँ है हमारा वो। तो जो अग्नि देता है उसी के पास वो फिर घूमना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से यमदूत वो जीव जब आकर के यहाँ खोजना शुरू करता है
उसको नहीं मिलता है तो जो दाह संस्कार करता है, अग्नि देता है, उसी के पास वो जीव हमेशा घूमता रहता है। वो जब खाता है तो वो वही पाता है, जो निकाल के अपने हक में उसको देते हैं वही पाता है। खाता रहेगा, घूमता रहेगा, देखता रहेगा कि हमारा क्या कर्म कर रहे हैं। भगवान ने कहा वह जीव यमलोक पहुंचकर यमराज के दर्शन करके वहाँ से जब आता है तो उसने उसी जगह खोजता है। अब खोजने के बाद तब पुत्रों द्वारा मृत्यु के स्थान पर दिए गए पिंड, जो पिंड उसने कराया ना मैं, दिए गए पिंड और मरने के समय दिए हुए दान को वह जीव खाता है। वो आकर के वहाँ खाता है। फिर इसको कैसे खाता है? दान में क्या था, जिससे हम स्वर्ण दान में उनके मुंह डलाया, तो वो दान पे दिए हुए चीज जो उसमें जितना दान दिया गया, जो दक्षिणा दिया गया पंडित जी को, वो सब पाता है। और जो पिंड दिया गया उसमें से वो खाता है। उस पापी जीव की तब भी तृप्ति नहीं होती है। पापी मनुष्यों को पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और तिलांजलि से तृप्ति नहीं होती है। इससे पिंडदान देने पर भी वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के घूमता रहता है। जिनका पिंडदान नहीं होता है वो निर्जन वन में घूमते हैं। इसे पिंडदान होना जरूरी है। इसलिए मैं साहब से बोला वहाँ इतना पिंडदान करा के आना है। निर्जन वन में घूमते, फिर घर में नहीं आने पाते। इसलिए मरने वक्त में पिंड जरूर देना चाहिए। दुख पूर्वक भ्रमण करता रहता है। 6 करोड़ कल्प तक बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता है और जीवों को बिना यम की यातना भोगे मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। इसलिए वो 6 करोड़ वर्ष तक जो है निर्जन वनों में घूमा करता है। जब उसकी पाप कट जाता है तब जाकर के फिर मनुष्य योनि में पहुंचता है। इससे दान 10 दिनों तक पुत्र को पिंडदान करना चाहिए। 10 गात्र का जो मैं विधि आपको लिखाया, ठीक है। पिंड देना चाहिए। हे गरुण, प्रतिदिन उस पिंड के 4 भाग होते हैं। जो पिंड देते हैं ना उसका कितना भाग होता है? 4 भाग होते हैं। उसमें से पंचभूतों के लिए हो जाता है और जिनसे देह की पुष्टि हुई है यमदूतों को होता है। एक भाग यमदूतों को हो गया और एक भाग विश्वदेव को होता है और चौथा भाग उस जीव को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार 9 दिनों का पिंडदान प्रेत खाते हैं। प्रेत का शरीर 10वें दिन में पूर्ण हो जाता है। पहले दिन के पिंडदान में इनका शरीर बनता है दोबारा, दूसरे दिन में ये बनता है। इसी प्रकार से 9 दिन में सारा शरीर अंगुष्ठ मात्र को बन जाती है, ठीक है। 10वें दिन में तैयार हो जाता है और यमदूतों को तीसरा भाग मिलता है। हाथ भर के शरीर पाकर वह जीव यमलोक पथ में शुभाशुभ कर्मों को भोगता है। फिर उसका हाथ भर का शरीर हो जाती है 10 दिन के बाद। और अब जिस प्रकार 10 दिन के दिए हुए पिंड से शरीर बनता है उसे कहते हैं प्रथम दिन के पिंड से सिर बनता है, गर्दन और कंधा। दूसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। तीसरे दिन के पिंड से उदर मान पेट बनता है और चौथे दिन के पिंड से पीठ बनता है, पीछे का भाग। 5वें दिन के पिंड से नाभि बनती है। अब 5वें दिन के पिंड से उत्पन्न हुए बाल भी होते हैं, जो शरीर में रोए होते हैं, 5वें दिन के पिंड से हो जाते हैं। 6ठे दिन के पिंड से गुदालिंग बनता है और मांस बनता है। शरीर में जो मांस है वो भी बनता है। तथा हड्डी आज 7वें दिन की बनती है। 7वें दिन के पिंड से हड्डियां जो हैं मांस आदि बन जाती हैं। जंघा और 8वें दिन के पिंड से उत्पन्न होते हुए नख होते हैं और 9वें दिन के पिंड से उस शरीर से पूरा निर्मित हो जाता है और 10वें दिन के पिंड से उसका पूरे शरीर के सर का बाल, पूरे शरीर के बाल विकृत होकर के निर्मित हो जाता है। 11वें दिन के पिंड से
वो प्रेत रूप से छूट करके पितर रूप में होता है, जो 16 पिंड में बताया हूं देने के लिए। यमदूतों से बंधा 13वें दिन वह जीव अकेला बंधे हुए सुंदर के समान हो जाता है। कितने बड़ा हो जाता है? जैसे छोटा बंदर पैदा होता है, बंदर के समान हो जाता है। और हे गरुड़, केवल यमलोक की छाया में ही वो दिखाई देता है, मनुष्य नहीं देख पाते उसको। यमदूत रहते हैं, वो खाली बन जाता है, यमदूत देखते हैं उसको, वो यमदूतों को देखता है, वो सबको देखता है, लेकिन हम सब उसको नहीं देख पाते। 1000 योजन बैतरणी को छोड़कर 84 लाख योजन दूरी होती है यहाँ से जाने के लिए। स्वर्गधाम कितना ऊंचा है? 84 लाख योजन। एक योजन कितने का है? 4 कोस का। 4 कोस कितने? एक कोस कितने का हुआ? 3 किलोमीटर का, समझे? 3 किलोमीटर का एक कोस हुआ, और 4 कोस का एक योजन हुआ, तो कितना योजन पड़ता है? 84 लाख योजन। उतना दूरी जाना पड़ता है उस जी को। रोज कितना चलता है? 247 योजन प्रतिदिन। उसको कितना समय लगता है जाने में? 247 योजन प्रतिदिन चलता है। जो लोग कितना हुआ? धर्मराज के नगर से पहुंचता है। ये नाम उन नगरों में 16 नगर पड़ते हैं उस बीच में, जैसे जिला गांव हुआ ना, इसी प्रकार से 16 नगर पड़ते हैं। Yes, 16 stoppages in the way नगरों का from नाम क्या here है? to सौम्यपुर। एक नगर का नाम का पहला क्या हुआ? सौम्यपुर। दूसरे क्या नाम है? सौरीपुर। तीसरे नगर क्या नाम है? नगेंद्र भवन। चौथे नगर क्या नाम है? गंधर्व। पांचवें का शैलागम। छठवें का कोच। सातवें का क्रूरपुर। आठवें का विचित्र भवन। 9वें का भवन खाली है। 10वें का ब्रह्मपाद। 11वें का दुखद। और 12वें का नाना कंद्रपुर। 13वें नगर का नाम है सुषप्त भवन। 14वें भवन का क्या नाम है? रौद्र नगर। 15वें भवन नगर का क्या नाम है? पयोशपुर। और 16वें नगर का नाम है सीताढ़ विभूति। इनके आगे यमपुर होता है। इन 16 नगर के आगे यमपुर है। जमराज का मतलब नगर है के पास बंधन में बंधा हुआ, मार्ग में रोता हुआ वो पापी जीव अनेक प्रकार को छोड़कर यमलोक को जाता है। यह आपको मैं आज एक अध्याय की कथा सुनाया। अब first दूसरा chapter. अध्याय It is first chapter closed ये now. है, दूसरा चालू होगा। ये अब कल से सुनाऊंगा आपको, ठीक है? आपको कुछ समझ में आया? माता जी सारे देगा क्या काम, हमारा काम देगा पूरा काम। क्योंकि ना पुत्र वधू के हाथों से जो चीज मिलेगा इनको बहुत खुशी होगी इनको, कि मैंने ऐसा पुत्र वधू हमारे पास मिले थे कि आज हमको कितना दे रहे हैं जाने के लिए। माता जी खुश होते हैं, पता है कितना काम कितना सारे पता है। खुश होते हैं। अब भाई जो इन्होंने लिखा है पुराणों में शास्त्रों में वो हम लोग बताते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। वो तो खूब जानती हैं, तो जगत की माता हो गई है, आशीर्वाद है उनका पूरा। लेकिन उनका आज्ञा हुआ ये सुनने का, देखो मैं आज्ञा देके कि जो ये चाहेंगे सब करा लेंगे, सब होगा, न जानती हुई भी हो जाएगा सारा। ये किताब भी ही रहेगी। इसी पे यहीं पे इसी पे रहेगा। रहेगा। हाँ हाँ, इधर टेबल इसी पे। किसी को अभी कल फूल दूसरा रहेगा, पानी। कल फिर दूसरा हाँ। फूल और पानी। कल मैं कितने बजे आऊँ? 4 बजे आऊँ?